तो शुरुआत यहां से होती है 22 नवंबर 2005 की तारीख। बिहार की राजनीति बदल चुकी थी। नीतीश कुमार की अगुवाई में जनता दल यू और बीजेपी गठबंधन भारी जीत हासिल कर सरकार बनाने की तैयारी में जुट गया था। इसी बीच नीतीश कुमार को दिल्ली से एक फोन गया। फोन उनके पुराने साथी का था जो कि कांग्रेस में है। फोन पर बधाई के बाद दिल्ली वाले नेता ने नीतीश से सिफारिश की रामनाथ ठाकुर को मंत्री जरूर बनाना। तर्क यह दिया कि रामनाथ की बेटी शादी योग्य हो चुकी है। अगर ठाकुर मंत्री बन जाते हैं तो बिहार की परंपरा और रूढ़ियों के हिसाब से विवाद करने में आसानी रहेगी। कांग्रेस नेता का तर्क था कि रामनाथ के पिता ने ता जिंदगी कुछ नहीं कमाया, लिहाजा रामनाथ के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ यह बताना जरूरी नहीं है कि रामनाथ ठाकुर मंत्री बनाए गए। भले ही रामनाथ ठाकुर के पिता कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उनका व्यक्तित्व कैसा था यह बताने के लिए भारत सरकार का ताजा फैसला काफी है। मोदी सरकार ने भारतीय राजनीति में जननायक के रूप में विख्यात कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत करने का फैसला किया है। कर्पूरी को भारत रत्न दिया जाना एक तरह से राजनीति में उस फक्कड़ता का सम्मान है जिसका बिहार की राजनीति ने कभी भ्रष्टाचार के जरिए अकूत कमाई करके मखौल उड़ाया तो कभी बाहुबली की राजनीति को पद श्रेय देकर कर्पूरी की राजनीतिक मूल्यों को चुनौती दी। कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, पहली बार 1970 में और दूसरी बार 1978 में, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। उनके बेटे के एक सहपाठी बताया करते हैं कि पटना में विधायक रहते हुए कर्पूरी जी अक्सर उनके पिता से कर्ज लिया करते थे। वे कर्ज अपने लिए नहीं लेते थे बल्कि किसी छात्र की फीस लिए लेते थे या फिर बिहार के सुदूर से आए किसी व्यक्ति को वापस किराए के लिए लिया करते थे। उस सज्जन के मुताबिक विधायक के रूप में वेतन आते ही वे उनके पिता का कर्ज चुका देते थे, लेकिन 10-15 दिन बाद ही फिर वे ऐसे ही मांगे लेकर आ जाते। लेकिन जरा